हेलो, वेलकम टू आवर चैनल द मैनेजमेंट हब। आज हम जानेंगे एक नया टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है मार्केटिंग मिक्स। इन दिस इन दिस चैप्टर वी जस्ट गो फॉर द corporate perspective or business perspective that will be satisfy and that will be the fulfill the objective of the marketers, those who are business entity. They are target something to target some market, and if they target something target to the market, then if they are fulfill the target by which they are using some tools and tricks and strategy in the market mix is the set of marketing tool that the firm use to pursue its marketing objectives in the target market। अगर कोई भी हम अगर मार्केट को लेके चले कि जैसे कि हम ऐसे सोच के चले कि हमारा यूथ है। यूथ के लेके अगर हम कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमारा टारगेट मार्केट हुए। अगर उसी टारगेट मार्केट को हम बेस करके हम कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और वो कम्युनिकेट होना चाहिए यूथ को, और फिर उसके हिसाब से ऑल ओवर द इंडिया वो क्या मतलब पान इंडिया में क्या हो सकता है कि वो रीच कर सके एवरी यूथ को। उनका वो टारगेट मार्केट है कि हाँ उनको यूथ में रीच करना है। फिर उसको टारगेट मार्केट को मतलब फुलफिल करने के लिए जो भी सारा टूल होते हैं, क्या क्या टूल होते हैं, उनका क्या क्या प्रोस्पेक्टिव होता है, तो हम वन बाय वन जानेंगे। इन मार्केटिंग मिक्स देर आर 4 components and we just go for one by one, and then after we go for the 4 components with the consumer perspective. So let's go for it. We just call the 4 P's of marketing mix. Marketing mix will be applicable in target marketing. So first one is the product. Product is very essential to do a business. So product, price, because it's a because India is a price sensitive market, so price will be play a very vital role. Promotion and place. And this video will be the concept on based on the traditional marketing mix, and based on the traditional marketing mix the another video will be the advanced marketing mix will be next video. So in this video we just go for the traditional market mix and it will be the core concept of the marketing. तो ये प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर इस प्रोडक्ट को लेके चलें, आपका प्रोडक्ट वेराइटी क्या है, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, डिज़ाइन क्या है, फीचर्स क्या है, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, साइज, सर्विस, वारंटी, रिटर्न्स, ये सारा चीज़ प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है। ये जो सारा एलिमेंट है उसको लेके एक मार्केट प्लेयर क्या करता है, उसके हिसाब से उसका प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है। जैसे कि अगर किसी का यूएसपी होता है कि हाँ उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है या फिर उसका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, वो उसके फीचर्स में ये है और उसका कंपटीटर ये फीचर्स दे रहा है, लेकिन ये उससे ज़्यादा फीचर्स दे रहा है। जैसे कि मतलब अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाएं तो हम ऐसे बात कर सकते हैं कि आजकल सीडन कार के जगह आजकल हैचबैक ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, बिकॉज ड्यू टू द ह्यूज पॉपुलेशन एंड ड्यू टू द पार्किंग प्रॉब्लम एंड द रिवर्स प्रॉब्लम विल बी देयर। दैट्स वाई हैचबैक विल बी द मोर ट्रेडिंग पार्ट। एंड फिर आते हैं हम पैकेजिंग के अंदर। हम जैसा पैकेजिंग करेंगे हम ये बोल सकते हैं पैकेजिंग विल बी द मेन कंपोनेंट टू कम्युनिकेट विद द पीपल। ओके, फिर आता है हमारा सर्विस के अंदर क्या होता है कि हम बोल सकते हैं कि आज के डेट में सर्विस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज अगर सर्विस अवेलेबल होता है उस प्रोडक्ट के लिए तो लोग उसके ऊपर हाँ ट्रस्ट करेंगे, उसके ऊपर ही जाएंगे क्योंकि हाँ उसका सर्विस अवेलेबल है यहाँ पे, तो विल गो फॉर दैट बिकॉज आफ्टर सम टाइम सर्विस विल बी नीडेड।
फिर वारंटी आजकल सभी देते हैं वारंटी, एंड रिटर्न्स विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. इफ द प्रोडक्ट विल बी नॉट give that much of money per value, then it will be not satisfy. Then after हम जाते हैं प्राइस के ऊपर. लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट, अलाउंसेस, पेमेंट पीरियड एंड क्रेडिट टर्म्स. हम अगर ऐसा बात करें, अगर कोई भी अगर मार्केट में कंपटीटर हैं तो हर कोई चाहता है कि वो प्राइस लीडर बने, क्योंकि अगर प्राइस लीडर वो बनता है तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट इट विल बी इट इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट. सो प्राइस प्राइस में लीडर होना एक तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है. अभी जैसे हम बोल सकते हैं कि डिस्काउंट, every season sales there will be a vast discount, 50%, 70%. It will be gain some potential buyer, then they will go for the discount and just buy something. It will be create the consumer mind. Yes, the price will be high and the product will be a very big brand name, but now for this season sale the price will decrease, so we just go for it. So it will be a great initiative or great strategy to every organization. Then आते हैं हम promotion के अंदर. Promotion is the main part now era, because self promotion, advertising, sales force, public relation and direct marketing, ये सारे जितने भी है अभी एक जो चल रहा है एडवर्टाइजिंग में. पहले क्या होता था कि हाँ टीवी में आता था एडवर्टाइजिंग, या न्यूज़पेपर में आता था, या वर्ड टू वर्ड माउथ टू माउथ जो एडवर्टाइजिंग होता था वो होता था. लेकिन आज के डेट में हाँ वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन इज द speedest communication and the effective communication, we can say, because it will be create the fast perception. If a perception will be there, the fast perception will be there, then the every person will be stick to that perception. So वो चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर वो परसेप्शन चेंज होने में. जो अभी का चल रहा है, जो नया ट्रेंड है, वो डिजिटल मार्केटिंग है, जिसके अंदर आप नहीं बोल सकते कि हम बड़े स्टार को लेके बड़े क्रिकेट को लेके एडवर्टाइज करेंगे. नो, आज के डेट में हर कोई जानता है कि डिजिटल मार्केटिंग अपने आप खुद से भी कर सकते हैं. इफेक्टिव और एट्रैक्टिव कंटेंट बनाए, एट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट बनाए और हर प्लेटफॉर्म में पोस्ट कीजिए. डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन और बेस्ट वे टू अप्रोच न्यू कस्टमर और रीच द कस्टमर, because India is now a digitalization process and it will be now some days it will be fully digitalization. So advertising and digital advertising is the great tool for the marketing mix. And then after the place, in the place we will be go for the advance, but right now we just go for the traditional way. Place, the channel coverage as recruitment and location, inventory and transport. आपका अगर हम ऐसे इसको देखें तो अगर हम FMCG देखते हैं तो हमारा वो क्या होता है, डोर स्टेप में अवेलेबल होना चाहिए FMCG. फिर क्या आता है कि हाँ कुछ FMCG प्रोडक्ट हुआ कि हाँ हमारे सिटी के अंदर होना चाहिए, उसका सर्विस सेंटर होना चाहिए. और फिर क्या आता है कि अगर हाँ कोई भी अगर हम लोकल बिजनेस को लेके चलें तो लोकल बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि हाँ वो मतलब पब्लिक प्लेस में ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि कोई चौराहे हुआ, कोई चौक हुआ, वहाँ पे होना चाहिए. बिकॉज इट विल बी क्रिएट सम अटेंशन, बिकॉज द लोकेलिटी or the location will be a crowded place. So if the crowded place, so there will be a potential that customer will be come in a frequent manner, क्योंकि वो क्या होता है कि हाँ सबके नज़र में आता है. अगर आप प्लेस ऐसा चूज करेंगे कि वो किसी के नज़र में नहीं आता है, जैसे कि हम एक फॉर एग्जांपल लेते हैं, आप एक ठो शॉपिंग मॉल खोलना चाहते हैं और वो जो कि वो मतलब मार्केट एरिया से बहुत दूर है. और अगर आप एक ठो मतलब छोटा सा मतलब बोल सकते हैं कि सुपरमार्केट या छोटा सा मॉल खोल लेंगे जो मार्केट के अंदर है, मार्केट के बीचों बीच में है, तो क्या होता है कि जो बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जो मतलब टाउन से मतलब लोकेलिटी एरिया से बहुत दूर है,
वहाँ पे लोग कम जाएंगे एज कंपेरिजन टू जो एरिया के अंदर है, छोटा सा है लेकिन वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जाएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा रिलायबल होगा तो वो ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि वो डिस्टेंस ज़्यादा मैटर करता है तो इसलिए वो नहीं जाएंगे। तो इसलिए प्लेस विल बी अ बिग वाइटल रोल। फिर और ये आज जानते हैं प्रोडक्ट जाने, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। देन आफ्टर जानते हैं हम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव में क्या होता है, जैसे कि 4 P's कॉरेस्पेंडेंट टू द कंज्यूमर्स 4 C। हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि 4 P's कंसिडर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। This will be proportional to the product will be consumer solution. Product should be the consumer solution. If the solution will be not satisfied customer solution, it will be not acceptable. It will be not acceptable on the market. Then after the consider or the price, if the customer cost will be not satisfied to the product price, then it will be not applicable or not acceptable in the market, because we are in the price sensitive market. So price will be played a vital role. Then after the place, if the place will be not convenience, then it will be not the lead it will be not provide the lead generation or sell generation. Then after the promotion, if promotion will be not communicate to the consumer customer, then it will be not effective to create a sell growth. So communication is the most vital thing. A product will be having the good quality, good features, everything will be there, the price will be reliable, and the place will be convenience. But if the promotion will be not communicate to the people, then it will be not sell. So the communication part is the most important thing. So this much for this video, and another video in the next video we just go for the advanced 4 P's and just go for the extension for 3P, and total just countable the 7 P's of marketing mix. So thank you so much guys.